चलिए दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में सीधे डाइव करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जब किसी का डिजिटल मोमेंटम आसमान छू रहा होता है तो पर्दे के पीछे आखिर कैसा दिखता है। यानी जब नंबर्स तेजी से भागते हैं ना, तो उसके पीछे की एक्चुअल कहानी क्या होती है। बस यही आज हमारा फोकस है। हम यहाँ एक बहुत ही मैसिव माइलस्टोन का डेटा अनपैक कर रहे हैं और वो मैजिक नंबर है 2.5 लाख फॉलोअर्स, एक क्वार्टर ऑफ ए मिलियन। सोचिए, 2.5 लाख का आंकड़ा छूना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। ये नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी बयां करता है, जो हवा में नहीं बल्कि सॉलिड डेटा और एनालिटिक्स पर टिकी हुई है। तो आगे बढ़ते हैं पहले हिस्से पर, द क्वार्टर मिलियन माइलस्टोन। यहाँ हम इस 2.5 लाख की सफलता की कहानी को समझेंगे। अब इस तरह की क्रेजी ग्रोथ आखिर होती कैसे है, इसको गहराई से समझने के लिए ना हमें डेटा को पूरी तरह डाइसेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है एक हाईली फोकस 30 दिन की विंडो। मई 1 से लेकर मई 30 तक का ये पूरा सफर, ये शेयर स्केल और ऊपर की तरफ भागती हुई ट्रेजेक्ट्री, ये सब इस डैशबोर्ड के स्नैपशॉट में पूरी तरह से सिमट गई है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, डाइसेक्टिंग द 30 डेज सर्ज। चलिए इस 30 दिन के जबरदस्त उछाल को करीब से देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कोई धीमी रफ्तार वाली ग्रोथ नहीं थी, ये एकदम एक्सप्लोसिव सर्ज था। मई 1 से मई 30 तक की इस क्रोनोलॉजिकल क्लाइम को अगर हम ट्रेस करें तो एक रिलेंटलेस अपवर्ड ट्रैजेक्टरी दिखाई देती है। मई की शुरुआत में करीब 2 लाख के मार्क से शुरू होकर ये बिना रुके ठीक 2.5 लाख के मार्क को पार कर जाता है। कोई बड़ी गिरावट नहीं, कोई स्टैग्नेंसी नहीं। इस तरह के प्रोफेशनल अकाउंट्स में ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। ये जो लगातार ऊपर जाता हुआ डेटा हम देख रहे हैं ना, ये दरअसल एक कमाल की ओवरऑल फॉलोअर ग्रोथ है। पता है कितनी? ठीक 45,700 लोग। सिर्फ और सिर्फ एक महीने के अंदर इतने सारे नए लोगों का जुड़ना एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये साफ बताता है कि इस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में कंटेंट और ऑडियंस का कनेक्शन कितना स्ट्रांग रहा होगा। और हाँ, बेसलाइन ग्रोथ और इस 30 दिन के सर्च का कंपैरिजन इस एक्सप्लोसिव वेलोसिटी को और भी बेहतरीन तरीके से हाईलाइट करता है। पिछले महीने यानी अप्रैल के मुकाबले यहाँ एक बहुत ही शानदार 22.4% का जबरदस्त इंक्रीज हुआ है। ये परसेंटेज चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि अकाउंट अब स्लो ऑर्गेनिक ग्रोथ से बाहर निकलकर एक एक्सपोनेंशियल बेस पकड़ चुका है। तीसरा सेक्शन है द रिटेंशन रेशियो, यानी ऑडियंस को अपने साथ जोड़े रखने की ताकत। देखिए, नई ऑडियंस को लाना पूरी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा होता है। असली राज तो इस चर्न ब्रेकडाउन में छिपा है। यहाँ ग्रॉस फॉलोज आए हैं 48,300, लेकिन जरा अनफॉलोज पर ध्यान दीजिए, सिर्फ 2600। इन दोनों को कैलकुलेट करें तो नेट ओवरऑल ग्रोथ मिलती है, यानी 45,700। इन ग्रॉस वर्सेस नेट नंबर्स को देखकर ही समझ आता है कि अकाउंट कितना हेल्दी है और नए लोगों को रोके रखने में कितना कामयाब रहा है। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ 48.3 हजार लोगों की एक विशाल इनकमिंग टाइड है, एक लहर है जिसमें नए लोग आ रहे हैं, और दूसरी तरफ सिर्फ 2.6 हजार की आउटगोइंग टाइड। ये छोटा सा आउटगोइंग नंबर इस बात का पक्का सबूत है कि ऑडियंस सैटिस्फैक्शन का लेवल लिटरली आसमान छू रहा है। लोग आ रहे हैं, कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और सबसे जरूरी बात, वहीं रुकना पसंद कर रहे हैं। आखिरी सेक्शन पर आते हैं, द जियोग्राफिक एंकर। आखिर ये ऑडियंस है कहाँ की? किसी भी ऑडियंस बेस को गहराई से समझना होना तो उनके जियोग्राफिक एंकर को पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी हो जाता है। ये जानना वैसे बड़ा दिलचस्प है कि ये इतनी हाईली एंगेज्ड ऑडियंस आखिर आ कहाँ से रही है। डैशबोर्ड के बॉटम में मौजूद टॉप लोकेशंस का डेटा हमें एक बेहद फैसिनेटिंग डेमोग्राफिक फुटप्रिंट देता है, जिससे हमें पता चलता है कि इस कम्युनिटी की रूट्स कहाँ हैं। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि मुंबई एक बहुत ही पावरफुल एंकर सिटी की तरह काम कर रहा है। सोचिए, पूरी ऑडियंस कॉन्सेंट्रेशन का 18.6% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ मुंबई से है। 1/4 मिलियन की ओवरऑल फॉलोइंग में से इतना बड़ा चंक अकेला एक शहर से आना, इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्चरल या रीजनल कनेक्शन बन चुका है। तो इस विश्लेषण को रैप अप करने से पहले एक बड़ा ही जरूरी सवाल सोचने वाला है। अब जबकि 2.5 लाख का ये माइलस्टोन इतनी शानदार रिटेंशन रेट और 22.4% की एक्सप्लोसिव मंथली ग्रोथ के साथ अचीव हो ही गया है, तो अब आगे क्या? इस लेवल के मोमेंटम को लगातार बनाए रखने के लिए आगे कौन सी स्पेसिफिक मैट्रिक्स पर नजर रखनी पड़ेगी? क्योंकि दोस्तों, डिजिटल सक्सेस सिर्फ पिछले नंबर्स पर नहीं बल्कि आगे की सॉलिड स्ट्रैटेजी पर निर्भर करती है। जरा इस बारे में सोचिए।